हेलो स्टूडेंट्स। तो हम एक्सरसाइज 9.3 हम डिस्कस कर रहे थे और 9.3 में आई थिंक ऑलमोस्ट क्वेश्चन हमने फिनिश कर लिए हैं और अब हम लास्ट फेज पे हैं जहाँ पे जो भी रिमेनिंग क्वेश्चन हैं आज की इस वीडियो में हम उनको फिनिश करेंगे और आफ्टर दैट जो नेक्स्ट वीडियो होगा हम उसमें अपनी एक्सरसाइज 9.4 डिस्कस करने वाले हैं। तो अपने जो प्रॉब्लम्स हैं हाँ तो यहाँ पे अब हम डिस्कस करें तो आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 25 तक हमने कल सॉल्व किए थे। आज हम 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 ये क्वेश्चन फिनिश करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए आपके पास क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 26 जो है आपका, इंसर्ट टू नंबर्स बिटवीन 3 and 81 सो दैट द रिजल्टिंग सीक्वेंस इज जीपी। आपको 3 और 81 दो नंबर्स के बीच में आपको 2GM यानी ज्योमेट्रिक मीन यानी गुणोत्तर माध्य इंसर्ट करने हैं और उसके बाद जो ये 4 नंबर बनने वाले हैं आपके वो जीपी में होने चाहिए। तो वो दो नंबर क्या होंगे वो आपको बताना है। तो इंसर्ट द 2 नंबर बिटवीन 3 and 81, मुझे 3 और 81 के बीच में दो नंबर इंसर्ट करने हैं जिसको सपोज दैट मैं G1 एंड G2 कंसिडर किया। ये गुणोत्तर माध्य हैं, G1 G2 ज्योमेट्रिक मीन है। सो दैट द रिजल्टिंग सीक्वेंस इज जीपी। तो जो इसका रिजल्ट जो बनेगा, ये जो सीक्वेंस आपकी बनी, जो आपकी ये सीक्वेंस यानी जो अनुक्रम ये बना आपका, ये अनुक्रम जो बनेगा वो किस में होगा, इन जीपी में होगा। ये हमें डिस्कस करना है। तो वो इन जीपी में होगा। तो फर्स्ट मेरे को क्या फाइंड करना है, हम यहाँ पे G1 एंड G2 फाइंड करना है। देखिए सिंपल, हमने इसको अपने मेथड से अगर अपन डिस्कस करें तो यहाँ पे देखेंगे 1 2 3 4 टोटल हमारे पास कितने टर्म्स हैं। तो बेसिकली वी हैव 4 टर्म्स। तो n इक्वल्स टू होगा आपके पास 4। द वैल्यू ऑफ a जो है वो है 3 है। 81 लास्ट टर्म है आपका, लास्ट टर्म an, अंतिम पद nवां पद, अंतिम पद an 81 है आपके पास। तो इसकी हेल्प से हम सबसे पहले क्या फाइंड करना है, हमें r फाइंड करना है। तो आप फॉर्मूला लगाएंगे लास्ट टर्म। तो लास्ट टर्म ऑफ जीपी, लास्ट टर्म ऑफ जीपी का nवां पद ये हमें यहाँ पे देखना है। तो वो बन जाएगा an इक्वल्स टू ARn-1। तो an जो है वो है आपके पास 81, a है वो है 3, r हमें फाइंड करना है n-1 4 -1। तो ये बन गया 81/3 r⁻³ तो ये बन जाएगा r³ इक्वल्स टू 27। यहाँ से अगर मैं r फाइंड करूँ तो r³ इक्वल्स टू बन जाएगा 3³ एंड r इक्वल्स टू, ये अगर सेम है तो r इक्वल टू हो गया आपका 3। तो r की वैल्यू आपने फाइंड की वो है आपकी 3। r फाइंड करने के बाद मुझे G1 एंड G2 फाइंड करना है, वो 2 नंबर्स फाइंड करने हैं। तो देखिए G1 आपको पता है दिस इज द फर्स्ट टर्म a, ये हो गया AR। तो G1 जो आप लिखने वाले हैं G1 वो बनेगा AR और a है आपके पास n, a है 3 और r है आपके पास 3, ये नंबर है 9। तो फर्स्ट GM पहला गुणोत्तर माध्य, पहला ज्योमेट्रिक मीन आपका बना 9। इसी तरीके से G2 अगर आप फाइंड करेंगे तो बन जाएगा AR²। तो ये आपके पास देखिए क्या होगा, a है आपके पास 3, r² है 3², तो ये बन गया 3 × 9, तो बन जाएगा 27। तो यहाँ पे ये हमारे पास रिजल्ट है G1 G2। तो G1 G2 आपके पास रिजल्ट आप देख सकते हैं। तो जो रिजल्ट है आपके पास G1 G2 वो हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया। तो 2 नंबर्स होंगे वो 9 और 27 होंगे। तो इस तरीके से आपकी जो प्रॉब्लम्स है, अगर हम दोबारा डिस्कस करें कि 2 नंबर्स 3 और 81 के बीच में हमें दो गुणोत्तर माध्य इंसर्ट कराने हैं ताकि ये एक जीपी में बन जाए। और इस ऐसी प्रॉब्लम हमने अपनी थ्योरी पार्ट में भी डिस्कस की थी, जहाँ पे हमने डिस्कस किया था कि इस टाइप की प्रॉब्लम्स में को हमें हाउ टू वी हैंडल दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स। तो उस केस में आप देख सकते हैं कि फर्स्ट हमारे पास टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है। तो बेसिकली 1 2 3 4 टर्म है आपके पास। ये फर्स्ट टर्म है, ये लास्ट टर्म है। हमने लास्ट टर्म का फॉर्मूला यूज किया और r की वैल्यू फाइंड की। और उसके बाद ये जो टर्म्स हैं इनके फॉर्मूले आपको बेसिक पता होता है, वैल्यू पुट की और आंसर आपके सामने है। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट जो प्रॉब्लम है हमारे पास, प्रॉब्लम नंबर 27। तो देखिए प्रॉब्लम नंबर 27 जो है आपके पास वो क्या है। तब तक आप क्वेश्चन को रीड कीजिए, बनाने की कोशिश कीजिए। हाँ तो क्वेश्चन नंबर 27 जो है, यस क्वेश्चन नंबर 27। तो फर्स्ट हम रीड करेंगे, कन्वर्ट करेंगे, देखेंगे कि क्या उसमें गिवन क्या है,
और आफ्टर दैट हम वो अपने हमारे वेपन्स हम देखेंगे, हमारे पास कौन से वेपन्स, कौन से फॉर्मूलाज हैं जो इनको यूज़ करके हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाले हैं। तो 27 देखिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ n सो दैट, जो ये गिवन है, मे बी द ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन a एंड b। हमें n का वो मान ज्ञात करना है जहाँ पे हमें एक ज्योमेट्रिक मीन, एक गुणोत्तर माध्य दिया हुआ है, तथा a और b के मे बी द ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन a एंड b। फाइंड द वैल्यू ऑफ n सो दैट, ये जो है ये a रेज टू पावर n प्लस 1 प्लस, देखिए यहाँ पे फाइंड द वैल्यू ऑफ n। क्वेश्चन में 27 में आपको n का मान ज्ञात करना है, आपको n फाइंड करना है। इसके बाद आपसे कहा गया कि a n प्लस 1 प्लस b n प्लस 1 अपॉन में जो नंबर है a n प्लस b n, ये जो नंबर है मे बी ज्योमेट्रिक मीन। तो ये कह रहा है कि ये आपका ज्योमेट्रिक मीन है, ज्योमेट्रिक मीन है, ज्योमेट्रिक मीन यानी गुणोत्तर माध्य है आपके पास, ये गुणोत्तर माध्य है बिटवीन ए एंड बी। तो ए एंड बी के बीच का, ए एंड बी के बीच में जो ज्योमेट्रिक मीन होता है, जो गुणोत्तर माध्य होता है, वो और ये नंबर इक्वल है। हमें एन फाइंड करना है। तो इस केस में देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, तो ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है आपका, वो होता है रूट ए बी, ये हमारे पास होता है। तो ये जो जी है रूट ए बी, वो वैल्यू हम यहाँ पुट करेंगे और इस प्रॉब्लम को हम सॉल्व करने वाले हैं। तो देखिए बन गया ए एन प्लस 1 प्लस बी एन प्लस 1 अपॉन ए एन प्लस बी एन इक्वल्स टू है रूट ए बी। अब क्या करने वाले हैं, आप रूट को आप रिमूव करेंगे तो बोथ साइड स्क्वायर करेंगे, तो बोथ साइड स्क्वायरिंग, तो बोथ साइड स्क्वायर किया हमने दोनों तरफ वर्क करने पर, तो ये बन जाएगा मेरे पास ए एन प्लस 1 प्लस बी एन प्लस 1 होल स्क्वायर अपॉन में है आपके पास ए एन प्लस बी एन होल स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी। ये पार्ट आपका बना। अब हमें सिंपली इसको सॉल्व करना है। तो देखिए आप इसको ओपन कर सकते हैं। तो ये जो फॉर्मूला है आपका, आप बेसिक आइडेंटिटी यहाँ पे फॉर्मूला यूज़ करेंगे, ए प्लस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और वही फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज करें, और ये जो होगा आपका इस तरीके से मल्टीप्लाई करते हैं उधर, फिर ओपन करेंगे तो ये बन जाएगा ए एन प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस बी एन प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस 2a एन प्लस 1 बी एन प्लस 1 इक्वल्स टू ए बी। इसको ओपन करेंगे साथ में तो ये बन जाएगा आपके पास ए एन स्क्वायर प्लस बी एन स्क्वायर प्लस 2a n बी एन। ये हमारे पास फॉर्मेट बनता है। अब हमें इसको सिंप्लीफाई करना है। तो देखिए इसको अगर आप सिंप्लीफाई करें तो देखिए किस तरीके से हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। तो देखिए 2 जो है तो यहाँ पे क्या बन जाएगा आपके पास, हमें इसको ओपन करना है। तो इसको हम सिंपली अगर अपन देखेंगे, इसको ओपन करेंगे अपन ए एन प्लस 1 तो होल स्क्वायर, तो ये 2n प्लस 1 बन जाएगा आपके पास। तो देखिए इसका मैंने अगर स्क्वायर किया तो ये बन जाएगा ए 2n प्लस 2 प्लस बी 2n प्लस 2 प्लस 2a n प्लस 1 बी एन प्लस 1 इक्वल्स टू, इसको मल्टीप्लाई किया आपने, तो मल्टीप्लाई करने से पहले एक बार और मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो ये बन जाएगा ए 2n प्लस बी 2n प्लस 2a n एंड बी एन। इसको सिंपली मल्टीप्लाई करना है। तो देखिए मल्टीप्लाई करेंगे तो ए 2n प्लस 2 प्लस बी 2n प्लस 2, ये है आपके पास 2a n प्लस 1 बी एन प्लस 1। ए बी को अगर अंदर मल्टीप्लाई करें तो ये बन जाएगा ए 2n प्लस 1 बी, ये बन, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा ए बी 2n प्लस 1 प्लस ए को यहाँ से मल्टीप्लाई किया तो 2a n प्लस 1 2a n प्लस 1 बी के साथ हो जाएगा बी एन प्लस 1। तो देखिए ये पार्ट इस पार्ट से आपका कट हो गया। अब हमें सिंपल क्या करना है कि ए को ए साइड रखना है। तो देखिए ये ए है, इसको भी इधर हम इसको ट्रांसपोज करेंगे, पक्षांतरण करेंगे तो ए 2n प्लस 2 माइनस ए 2n प्लस 1 बी इक्वल्स टू, यहाँ पे जो है मेरे पास ये जो पार्ट है बी में, तो ए बी 2n प्लस 1 माइनस बी 2n प्लस 2, इसको हमें सिंपल करना है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि ए रेज टू पावर 2n मेरे पास कॉमन आ रहा है। हाँ, तो यहाँ से अपन देख सकते हैं कि ए 2n, अच्छा इसको क्या लिख सकते हैं ए 2n ए स्क्वायर माइनस ए 2n ए बी, ये आपके पास आया इक्वल्स टू, इस पार्ट में अगर अपन देखें तो ये बन जाएगा ए, ये बनेगा बी
2n, और इसको b लिख सकते हैं माइनस b2n b²। तो सिंपली अगर हम कॉमन यहाँ से कॉमन कंसिडर करें तो आप देखेंगे इसमें मेरे पास कॉमन क्या आएगा, a2n, और a2n आपके पास कॉमन आ रहा है और a भी आपके पास कॉमन आ रहा है, तो ये बन गया a माइनस बी इक्वल्स टू, तो ये पार्ट हमारे पास कॉमन आया। अब हम इसको करेंगे सॉल्व। सेम हम RHS पार्ट से कॉमन लेते हैं, तो देखिए सेम RHS पार्ट से हमारे पास कॉमन क्या बनेगा, तो देखिए तो RHS पार्ट में जो कॉमन पार्ट है आपके पास वो बनेगा b⁻²n एंड b कॉमन आ गया, तो ये बन गया यहाँ से a माइनस बी, ये पार्ट आपके पास कट हो जाएगा, तो ये बन जाएगा a2n + 1, बन जाएगा b2n + 1, ये आपके पास बनता है। अब हमें इस पार्ट को सोल्व करना है। इस पार्ट को सोल्व करने के बाद से हमें n की वैल्यू फाइंड करनी है, तो देखिए n की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें क्या कर सकते हैं, अब देखिए दोनों की पावर जो है वो सेम है, तो हम सिंपली क्या कर सकते हैं, सिंपली आपने इसको लिखा कि सर a⁻²n + 1 अपॉन b⁻²n + 1 इक्वल्स टू 1। इसको सिमिलर अगर साथ में देखें तो ये बन जाएगा a/b⁻²n + 1, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये है 1/0 या a/b⁻0, ये 1 होता है आपके पास, बेस सेम है तो पावर्स को हम कंपेयर करेंगे, तो 2n + 1 = 0 है आपके पास, तो 2n = है -1, n = हो गया -1/2, तो ये आपके पास हो गया आंसर। तो वैल्यू ऑफ n जो है वो आपने यहाँ पे फाइंड की। वैल्यू ऑफ n के बाद हम देखेंगे अपना नेक्स्ट प्रॉब्लम। तो नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है, तो नेक्स्ट प्रॉब्लम है प्रॉब्लम नंबर 28। यस, तो प्रॉब्लम नंबर 28 क्या है ये देखेंगे अपन, कि द सम ऑफ टू नंबर इज 6 टाइम देयर ज्योमेट्रिक मीन शो दैट द नंबर आर इन द रेशियो। हमें दो नंबर्स का, दो संख्याओं का योग जो है वो उसके गुणोत्तर माध्य का 6 गुना है, तो उन दोनों संख्याओं का अनुपात हमें ये फाइंड करना है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 28 जो है आपके सामने, द सम ऑफ टू नंबर, तो लेट टू नंबर्स बी a एंड b रेस्पेक्टिवली। माना कि दो संख्याएं a तथा b हैं। हमने दो संख्याओं को मान लिया यहाँ पे, लेट टू नंबर बी a एंड b रेस्पेक्टिवली। हमें गिवन है, कंडीशन देखिए क्या है, गिवन देखिए क्या है, आपको क्या दिया हुआ है यहाँ पे वो देखेंगे कि उनका जो सम है ना, उनका जो सम है वो 6 टाइम है उनकी ज्योमेट्रिक मीन के। आप देख सकते हैं कि कोई भी नंबर है आपके पास a एंड b, उसके अंदर ज्योमेट्रिक मीन जो है आपका, उसका जो गुणोत्तर माध्य है वो क्या होता है, वो होता है √ab। यस, तो उन दोनों संख्याओं का सम a + b = 6√ab है। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट है, और हमें फाइंड करना है कि उनका जो रेशियो है, उन नंबर्स का जो रेशियो है आपका वो 3 + 2√2 रेशियो 3 - 2√2 है। तो ये रेशियो हमें फाइंड करना है। अब देखिए आपके पास प्रॉब्लम क्या है, तो सिंपल आप देख सकते हैं कि सर हमें रेशियो वो फाइंड करना है, इट मीन्स ये रेशियो है टू नंबर्स का a/b, ये हमें फाइंड करना है, जिसका रिजल्ट आपके पास ये है, वो रिजल्ट हमें फाइंड करना है। तो वो रिजल्ट फाइंड करने के लिए सिंपल आपके पास जो कंडीशन है वो ये है, इसकी हेल्प से हमें सबसे पहले a और b फाइंड करना है, a और b का मान निकालना है और उनको रेशियो में पुट करना है। यहाँ से बेसिक देखें तो a + b आपके पास ये है, इसकी हेल्प से आप सिंपल क्या कर सकते हैं, आप सिंपली यहाँ से a - b फाइंड कर सकते हैं। तो देखिए इस केस में अगर अपन a + b, अच्छा टू नंबर्स a एंड b, अच्छा इसके अलावा भी हमें कोई कंडीशन और है या वो और देख लो एक बार। द सम ऑफ टू नंबर इज 6 टाइम्स देयर ज्योमेट्रिक मीन शो दैट द नंबर्स आर इन द रेशियो। इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं दिया हुआ है, चलिए कोई बात नहीं। तो हमें क्या कर सकते हैं, इसकी हेल्प से मैं a - b फाइंड कर सकता हूँ। a - b होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, इस फॉर्मूले से आप उसको लिख सकते हैं a + b होल स्क्वायर -4ab, ये आपका फॉर्मूला है।
आप देख सकते हैं सिंपल, इसको अगर मैं ओपन करूँगा तो ये फॉर्मूला बनेगा, तो ये बन जाएगा ए प्लस बी का स्क्वायर जो है आपके पास वो है 6 रूट ए बी होल स्क्वायर माइनस 4 ए बी, तो ये बन जाएगा 36 ए बी माइनस 4 ए बी। तो ए माइनस बी जो है वो ये आपके पास ए माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू ये बन जाएगा आपके पास 36 माइनस 4, तो ये बन जाएगा 32 ए बी। तो सिंपल अगर मैं ए माइनस बी अगर फाइंड करता हूँ तो वो बन जाएगा आपके पास रूट 32 ए बी। रूट 32 को हम लिखते हैं 16 इंटू 2, तो ये बन जाएगा 4 रूट 2 ए बी। तो आपके पास ए माइनस बी इक्वेशन जो बनी वो बनी 4 रूट 2 ए बी। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब हमें सिंपली क्या करना है, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड की हेल्प से सबसे पहले हमें वो दो नंबर्स फाइंड करने हैं। तो मैं इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड को ऐड करने वाला हूँ। तो इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड हम दोनों को इक्वेशनों को हमने जोड़ दिया, तो ये बन गया ए प्लस बी इक्वल्स टू है आपका 6 रूट ए बी। अच्छा, दूसरी इक्वेशन क्या है, वो है ए माइनस बी इक्वल्स टू 4 रूट ए बी। ये इक्वेशन है आपके पास, दोनों को मैंने ऐड किया तो ये बन गया 2a। देखिए रूट ए बी कॉमन आ रहा है आपके पास, क्या बना 6 प्लस 4 रूट 2। यहाँ से अगर हम सॉल्व करें तो देखिए 2 कॉमन लेंगे तो 2a, ये बन गया रूट ए बी। आपने 2 कॉमन लिया तो बन जाएगा 3 प्लस 2 रूट 2, ये आपके पास बना 2 से 2 कट, तो a इक्वल्स टू बना रूट ए बी एंड 3 प्लस 2 रूट 2, ये आपने a फाइंड किया। दिस इज इक्वेशन नंबर 3। तो सिंपली आपने सबसे पहले a हमने फाइंड कर लिया है, और a यहाँ से a के बाद अब हम फाइंड करेंगे b। तो आप b अगर फाइंड कर लें फिर हम दोनों का रेशियो फाइंड कर सकते हैं, दोनों का अनुपात हम फाइंड कर सकते हैं। a अपॉन b करने से वो हमारे पास हमारा रिजल्ट होगा। तो a फाइंड करने के बाद सिंपल आपको बताइए आप b कैसे फाइंड करेंगे। तो आप इक्वेशन फर्स्ट की हेल्प लेंगे, आप इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड किसी की भी हेल्प ले सकते हैं, जो इक्वेशन आपको अच्छी लग रही है उसकी हेल्प आप ले सकते हैं। तो a की वैल्यू आप यहाँ पुट करने वाले हैं, तो वैल्यू ऑफ a आपने यहाँ पुट किया तो वो है 3 रूट ए बी। ए की वैल्यू हमने यहाँ पे पुट की तो वो है रूट ए बी 3 प्लस 2 रूट 2 इक्वल्स टू 6 रूट ए बी। अब यहाँ से हम b फाइंड करेंगे और प्लस b इक्वल्स टू, तो b इक्वल्स टू क्या बन गया 6 रूट ए बी माइनस रूट ए बी एंड 3 प्लस 2 रूट 2। सिंपली आप देख सकते हैं रूट ए बी कॉमन आ रहा है, तो क्या बन गया आपके पास, तो बन गया 6 माइनस 3 माइनस 2 रूट 2। तो इसको सॉल्व किया तो ये बन गया रूट ए बी प्लस 6 माइनस 3 माइनस 2 रूट 2। दिस इज b एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 4। तो आपने सिमिलरली यहाँ पे आपने फाइंड किया, हमने a और v फाइंड कर लिया। आपके पास वो a है और ये b है, मुझे दोनों का अनुपात चाहिए, मुझे दोनों का रेशियो फाइंड करना है। तो सिंपल आप यहाँ पे क्या करने वाले हैं, दोनों का रेशियो फाइंड करने वाले हैं, और दोनों के रेशियो के बाद जो होगा वो होगा आपका आंसर। तो सिंपल हमें दोनों का रेशियो फाइंड करना है। तो रेशियो के लिए आपने क्या किया, फाइंड किया a अपॉन बी। a की जो वैल्यू है वो है आपके पास ये, यानी रूट ए बी, और ये है 3 प्लस 2 रूट 2 अपॉन में है आपके पास रूट ए बी, और ये है आपके पास 3 माइनस 2 रूट 2। ये पार्ट कट हो गया तो a रेशियो b जो है वो बन गया 3 प्लस 2 रूट 2 रेशियो 3 माइनस 2 रूट 2। ये आपका रिजल्ट है और यही रिजल्ट हमें फाइंड करना था। तो जो रिजल्ट आपके सामने है, तो प्रॉब्लम 28 डिस्कस करने के बाद अब हम जाएंगे प्रॉब्लम नंबर 29 में। आप वीडियो पॉज कर सकते हैं, अच्छे से इसको सॉल्व करें। 29 पहले नोट कर लीजिए, आफ्टर दैट आपको क्या करना है, क्वेश्चन को अच्छे से रीड करना है। तो फर्स्ट वीडियो पॉज करके आप अच्छे से इसको नोट कर लेंगे। इसके बाद हम क्या करेंगे, रीड करेंगे क्वेश्चन नंबर 29 को। 29 आप खुद से बनाने की कोशिश करेंगे, एंड आफ्टर दैट अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम आती है तो आप क्या करेंगे, वीडियो देखते हुए प्रॉब्लम को बनाएंगे। और ये सब कुछ सारी प्रॉब्लम्स आपको बहुत ही अच्छे से एक होमवर्क में भी सेट करनी है। तो इसके बाद जो प्रॉब्लम है आपके पास वो है प्रॉब्लम नंबर 29। तो क्वेश्चन नंबर 29 हम डिस्कस करने वाले हैं। इफ़ ए एंड जी बी ए एम एंड जी एम, देखिए काफ़ी बड़े बड़े नाम हैं। ए एम का असिस्टेंट मैनेजर, जी एम जनरल मैनेजर, और ये आपके मैथमेटिक्स में किस में, ए एम है अर्थमेटिक मीन समांतर माध्य में, यानी अर्थमेटिक मीन में अपन, और ज्योमेट्रिक मीन ये आपके पास क्या है, जी एम है आपका गुणोत्तर माध्य है, अर्थमेटिक मीन आपका समांतर माध्य है। तो आपको ए और जी दिया हुआ है रेस्पेक्टिवली बिटवीन 2 पॉजिटिव नंबर्स, प्रूव दैट द नंबर्स आर, तो वो नंबर्स हमें फाइंड करने हैं। यस, देखिए बहुत सुंदर क्वेश्चन है, बहुत ही क्वेश्चन की सुंदरता देखिए आप, बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है। ए और बी के बीच आपके पास ए एम भी है,
आपके पास जी एम भी है। इफ़ ए एंड जी बी ए एम एंड जी एम रेस्पेक्टिवली बिटवीन द टू पॉजिटिव नंबर्स, प्रूव दैट द नंबर्स आर, तो वो जो नंबर्स हैं वो दो नंबर्स हैं आपके पास, नंबर्स आ रहे हैं ए और बी जो है, तो हमें प्रूव करना है कि ए प्लस माइनस रूट ए प्लस जी एंड ए माइनस जी रेस्पेक्टिवली। तो आपको देखिए क्या बताया गया है कि दो संख्याओं के बीच आपको गुणोत्तर माध्य यानी जी एम समांतर माध्य यानी ए एम दिया हुआ है। फिर आपको बताना है कि वो दोनों संख्याएं जो हैं यानी वो ए और बी हैं वो आपकी ये है ए प्लस माइनस रूट में ए प्लस जी एंड ए माइनस जी। आप देख सकते हैं कि ए और जी का कॉम्बिनेशन है। तो सबसे पहले इस प्रॉब्लम को हम सॉल्व करने के लिए हम देखेंगे कि अगर सपोज दैट हमने वही अगेन अज्यूम किया कि लेट द टू नंबर आर ए एंड बी रेस्पेक्टिवली, माना कि वो दो संख्याएं ए और बी हैं। अगर ए एम अगर हम फाइंड करें तो ए एम को अगर मैं ए से डिनोट कर लेता हूँ तो ए जो है वो होगा ए प्लस बी अपॉन टू। तो यहाँ से इक्वेशन सॉल्व करें तो a प्लस बी इक्वल्स टू आ गया 2a, दिस इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सेकेंड है जी एम को जी से डिनोट करेंगे और वो बनता है आपको आप जानते हैं जैसे रूट ए बी, तो जी स्क्वायर इक्वल्स टू बन जाएगा ए बी, दिस इक्वेशन नंबर सेकेंड। तो सबसे पहले हम इन इक्वेशंस की यहाँ पे हेल्प लेने वाले हैं कि ये बेसिक इक्वेशंस हमारे पास क्या बने। तो इक्वेशन फर्स्ट आपने फाइंड किया, अब मुझे ए और बी फाइंड करना है, किस फॉर्म में, ए और जी की फॉर्म में। तो सिंपल हम क्या करने वाले हैं कि इक्वेशन फर्स्ट का स्क्वायर करेंगे, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड ऑफ इक्वेशन फर्स्ट, समीकरण एक का दोनों तरफ वर्क करने पर, तो हमने लिखा ए प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल्स टू 2a स्क्वायर। इसको ओपन करेंगे तो बन जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इक्वल्स टू 4a स्क्वायर। यस, देखिए ए बी को लिख सकता हूँ मैं जी स्क्वायर, ए बी जो है वो जी स्क्वायर है। तो यहाँ से अगर देखें तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab को लिख सकता हूँ 2g स्क्वायर इक्वल्स टू 4a स्क्वायर। सिंपली इस इक्वेशन को अगर अपन यहाँ से देखें तो देखिए क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू बन गया 4a स्क्वायर माइनस 2g स्क्वायर, ये इक्वेशन बनती है। अब इस इक्वेशन को अगर हम थोड़ा सा और अगर ब्रेक करने की कोशिश करें या नहीं करें तो भी देखिए हम क्या कर सकते हैं। अच्छा, मुझे क्या कन्वर्ट, मेरे पास a प्लस बी है, इसको मैं a माइनस बी में कन्वर्ट करना चाहता हूँ। तो a माइनस बी में कन्वर्ट करने के लिए मैंने क्या किया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab 4a स्क्वायर माइनस 2g स्क्वायर माइनस 2ab, मैंने बोथ साइड 2ab को माइनस किया। और आप LHS में ऐसा कर सकते हैं, और ऐसा करने से आप देखेंगे कि ये जो पार्ट है आपका, ये जो पार्ट है ये बन गया a माइनस बी होल स्क्वायर, और ये पार्ट जो बन गया वो बन गया 4a स्क्वायर माइनस 2g स्क्वायर माइनस ab को क्या लिख सकते हैं, ab को g स्क्वायर, ये बन गया 2g स्क्वायर। तो ये पार्ट क्या बन गया मेरे पास, ये बन गया 4a स्क्वायर माइनस 4g स्क्वायर, तो ये बन गया a माइनस बी होल स्क्वायर। अब हम सिंपली अगर इसका रूट लेते हैं, सिंपली अगर हम रूट लेंगे तो ये बन जाएगा a माइनस बी, तो ये देखेंगे आप, तो 4 अगर देखें इसमें कॉमन ले सकते हैं आप, 4 कॉमन लेंगे तो ये बन जाएगा अंदर, अच्छा एक बार और स्क्वायर लेते हैं अपन, तो ये बन जाएगा a स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर। अब हमें a माइनस बी, अगर आपने बहुत साइड स्क्वायर रूट लिया, वर्गमूल यदि बन गया 2 यानी प्लस माइनस 2, इसको हम कंसिडर कर सकते हैं। तो प्लस माइनस 2 अगर अपन इसको लेते हैं, यस प्लस माइनस 2, और ये बन जाएगा a स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर, और ये है आपके पास रूट में। तो a माइनस बी इक्वल्स टू देखो क्या बना आपके पास प्लस माइनस 2, और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ये है a प्लस जी और ये है a माइनस जी, ये आपके पास बना है। तो हमें सिंपल दो ही नंबर रखने हैं, तो मैं इसका पॉजिटिव नंबर्स को भी अगर मैं इसमें कंसिडर करूँ तो देखिए a माइनस बी जो निकल के आए मेरे पास, a प्लस बी मेरे पास ये है, और अगर मैं एक बार प्लस को लूँ तो देखेंगे a माइनस बी जो है मेरा वो क्या है, वो है 2a प्लस जी एंड a माइनस जी है आपके पास। अब सिंपल देखिए आप दोनों को अगर ऐड करता हूँ तो ये कट हो गया, तो 2a इक्वल्स टू, इनको ऐड किया आपने तो 2a प्लस 2, ये बन गया आपका a प्लस जी एंड a माइनस जी। 2 कॉमन लेके आप कट करेंगे तो a इक्वल्स टू a प्लस
रूट में है आपके पास a प्लस जी एंड a माइनस जी, ये आपका बना। तो ये आपके पास फर्स्ट नंबर है। सेकंड नंबर कैसे फाइंड करेंगे आप? तो सेकंड नंबर फाइंड करने के लिए आप क्या कर सकते हैं कि a फाइंड करने के बाद फर्स्ट इक्वेशन से इसकी वैल्यू हम अगर पुट करें तो देखिए इसकी वैल्यू हम किस तरीके से पुट करने वाले हैं। तो इक्वेशन फर्स्ट से, इक्वेशन फर्स्ट जो है आपके पास वो है a प्लस बी इक्वल्स टू 2a। अगर मुझे b फाइंड करना है तो b इक्वल्स टू बन जाएगा 2a माइनस a, तो बन जाएगा 2a माइनस a, तो माइनस a माइनस ये बन जाएगा रूट a प्लस जी एंड a माइनस जी। इसको हमने सॉल्व किया तो ये बन गया a माइनस रूट में है आपके पास a प्लस जी एंड a माइनस जी। तो सिंपली आप देखेंगे b जो है वो आपका ये नंबर है। दैट्स वाई a एंड b को हमने एक साथ अगर कॉम्बिनेशन में देखें तो आपने लिखा a प्लस माइनस रूट में है आपके पास a प्लस जी एंड a माइनस जी, ये आपका नंबर बन गया। तो ये हमने प्रॉब्लम नंबर 29 जो आपको प्रूव करना था कि दो नंबर्स के बीच में am और gm अगर आपको गिवन था तो उस केस में आपने फाइंड किया है जो रिलेशन फाइंड किया, तो दो नंबर्स इस एक रिलेशन में है जो इसमें समांतर माध्य और गुणोत्तर माध्य का कॉम्बिनेशन है, जो अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन को एक साथ लेके आपके पास यहाँ पे दिखाया गया है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। तो क्वेश्चन नंबर 30 हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। यस, तो क्वेश्चन नंबर 30 देखिए आपके पास क्या है। क्वेश्चन नंबर 30 है कि द नंबर्स ऑफ ए बैक्टीरिया इन ए सर्टेन कल्चर डबल एवरी हावर्स इफ देयर वर 30 बैक्टीरिया present in the cultural originally, how many bacteria will be present at the end of second hour, fourth hour and nth hour? तो हमें क्या बताना है कि द नंबर ऑफ बैक्टीरिया इन सर्टेन कल्चर, मतलब एक प्रकार का जो कल्चर है, एक मतलब कल्चर आप देख सकते हैं कि एक तरीके का कोई सीजनल है जिसमें जो बैक्टीरिया हैं वो डबल हो जाते हैं। आप देख सकते हैं कि कोई भी बैक्टीरिया जो सर्दियों में डबल हो जाता है, आप देख सकते हैं कोरोना के पेशेंट हमारे जस्ट डबल होने लग गए। तो ये कल्चर होगा, मतलब एक कल्चर मतलब किसी भी एक सीजनेबल में आपको दिया गया है कि जो बैक्टीरिया हैं, जो जीवाणु हैं वो डबल हो जाते हैं। इफ़ देयर वर 30 बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द कल्चर ओरिजिनली, आप देखा कि फर्स्ट नंबर जो है आपका जो बैक्टीरिया क्वेश्चन में है, तो फर्स्ट जो है वो स्टार्टिंग में 30 हैं। द कल्चर ओरिजिनली हाउ मेनी बैक्टीरिया विल बी प्रेजेंट एट द एंड ऑफ सेकेंड आवर, फोर्थ आवर एंड nth आवर एंड सर्टेन कल्चर नंबर डबल एवरी आवर, तो वो एवरी आवर डबल हो जाते हैं, हर आवर्स में वो डबल होते हैं। इसका मतलब आर इक्वल्स टू आपके पास 2 है। सिंपल आप देख सकते हैं डबल हो रहा है आपके पास, हर बार डबल हो रहा है, तो रेशियो जो निकाला उनका तो वो डबल आया। हमें फाइंड बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द, हाउ मेनी बैक्टीरिया विल बी प्रेजेंट एट द एंड ऑफ सेकेंड आवर, तो सेकेंड आवर, फोर्थ आवर एंड nth आवर में वो बैक्टीरिया कितने रहेंगे वो हमें यहाँ से फाइंड करने हैं। अब देखिए सिंपल, हमें क्या दिया गया है, हमें सार्वंतर 2 दिया हुआ है। आपको बताया गया है कि एक पर्टिकुलर कल्चर में जो जीवाणु हैं, जो बैक्टीरियाज हैं वो डबल हो जाते हैं, आर की वैल्यू 2। आप देख सकते हैं फर्स्ट वो 30 हैं, फर्स्ट वो 30 हैं, तो इसके डबल, जस्ट इसके डबल हो जाएंगे वो। तो ए आर होता है सिंपल, तो आपको सिंपल यहाँ तो 60 हो गया आपके पास। तो आपने देखा, अच्छा ये आपका फर्स्ट है, ये सेकंड है, तो सेकंड में वो क्या हो गया, देखो ए, ये बन गया ए आर। तो फर्स्ट आवर में वो इतने, तो सेकंड आवर में वो आपके पास ये बन गए। अच्छा, अब सेकंड आवर में करने के लिए हमें क्या करना है कि 60 को और डबल करेंगे तो ये बन जाएगा 120। अच्छा, थर्ड आवर में क्या होने वाला है, तो थर्ड आवर में देखा कि जो 120 है उसका भी डबल हो जाएगा, तो वो बन जाएगा 240। तो ये 1 2 3 4, तो सेकंड आवर जो है, यस सेकंड आवर स्टार्टिंग बैक्टीरिया फर्स्ट में ये है, फर्स्ट में ये है, यानी फर्स्ट में ये है, तो ये एक ही वैल्यू हमें गिवन है। फिर क्या होगा कि फर्स्ट आवर एंड होते होते, यानी फर्स्ट आवर के एंड होने पे वो बन गए 60, सेकंड आवर में बन गए वो 120। तो आप देख सकते हैं कि सेकंड आवर में वो 120 बने, लेकिन यहाँ पे हमारी टर्म जो चल रही है वो थर्ड चल रही है। तो सिंपली देखें तो सेकंड, आप क्या देख सकते हैं कि जैसे थर्ड आवर में अगर अपन कंसिडर करें तो वैसे देखें तो फर्स्ट सेकंड थर्ड आवर की स्टार्टिंग में वो बैक्टीरिया है जो सेकंड आवर के एंड में है। तो यहाँ से अगर आप देखें तो ए सेकंड टर्म अगर आप फाइंड करेंगे तो बनेगा आपका ए आर 3 - 1। ए जो है वो है 30, आर जो है वो ट्वाइस 3 - 1, तो ये जाएगा 30 ट्वाइस 3 - 1 2 4, ये हो गया 120। सिमिलरली हम फाइंड करें ए फोर्थ, तो ए फोर्थ आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे निकालने वाले हैं कि ए आर नेक्स्ट आवर यानी 5 - 1,
ये बन जाएगा AR4, ये बन जाएगा आपके पास 30 और 2⁴ तो ये 1 आवर एंड पे, ये 2 पे, 3 पे, तो 4th आवर पे देखो क्या बन जाएगा 30 इंटू, तो ये बन जाएगा मेरे पास 16, तो 480 बन जाएगा। तो आपने देखा कि ऐसे मेरे को nth टर्म में निकालना, तो n टर्म में जैसे जनरली क्या होता है ARn-1 होता है, लेकिन यहाँ पे क्या होगा कि हमारा नेक्स्ट आवर में अपने पास जा रहा है। देखिए जैसे 4th निकालने मेरे को 5 लेना पड़ रहा है, तो वैसे AR इसमें मेरे n+1 में देखना पड़ेगा, ये बन जाएगा ARn, ये मेरे पास n मतलब nth आवर में ये इतने बैक्टीरिया हो जाएंगे। ये जनरली क्या होगा 30, R क्या है मेरे पास, R है 2⁴n, तो ये हमारे पास इसका रिजल्ट हो जाएगा। तो उसके nth आवर में उतना रहेगा और बाकी के आवर्स में इस तरीके से वो वेरी करेगा कि हर आवर में यहाँ पे सबसे सिंपल क्या है कि 1 आवर के एंड पे और 2 आवर के स्टार्टिंग में दोनों सिमिलर रहेगा। तो यहाँ पे ये बेसिक आपको देखना है। अब देखिए नेक्स्ट जो प्रॉब्लम है क्वेश्चन 31 देखिए क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 31 हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। क्वेश्चन 31 क्या कह रहे हैं, व्हाट विल RS 500 अमाउंट टू इन 10 ईयर आफ्टर इट डिपॉजिट इन ए बैंक विच पे एनुअल इंटरेस्ट रेट 10% कंपाउंडेड एनुअली। 10 ईयर में मेरे को कितना मिलेगा। तो व्हाट विल RS, तो देखिए प्रिंसिपल जो है आपका वो 500 है। प्रिंसिपल यानी आपका जो मूलधन है, मूलधन आपको दिया गया है कि इतना अमाउंट आपने इसमें जमा करवाया। तो 500 अमाउंट टू इन 10 ईयर आफ्टर इन डिपॉजिट बैंक विच पे एनुअल इंटरेस्ट रेट 10%। एनुअली बैंक आपको कितना दे रहा है, वो इंटरेस्ट जो रेट है आपका, यानी जिसको हम दर कहते हैं, वो आपका 10% है। तो आप